अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। एंड इस पार्ट में हम यहाँ पे समझने वाले हैं बेयरिश डबल टॉप के बारे में। जब से हमने आप यहाँ पे पार्ट 1 में समझा था बुलिश डबल बॉटम के बारे में, यहाँ पे समझने वाले हैं बेयरिश डबल टॉप के बारे में, जो कि हमने पार्ट 1 में समझा था, जो कि पैटर्न जो कि बुलिश था, बुलिश डबल टॉप था। अब उसमें क्या था कि यहाँ पे जो पैटर्न था ना हमारा, वो बिल्कुल एग्जैक्टली डब्ल्यू की तरह था। अगर हम डब्ल्यू को उल्टा करेंगे तो वो बिल्कुल एम बन जाएगा। तो सेम ये पैटर्न को अगर हम यहाँ पे उल्टा करेंगे तो ये एम बन जाता है, ठीक है। और अगर इसको हम यहाँ पे सीधा करेंगे, ये लाइंस ऊपर की तरफ कर देंगे और ये जो शेडो है इसको नीचे की तरफ कर देंगे तो वो डब्ल्यू की तरफ बन जाता है। तो ये सेम पैटर्न यहाँ पे मार्केट के अंदर फॉर्म होता है और ये सेम तरीके से काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, बुलिश डबल बॉटम किस तरीके से काम करता था कि वो मार्केट के नीचे की तरफ एंड में हमें दिखता था डब्ल्यू की तरफ और मार्केट ऊपर को तरफ लेके जाता था। लेकिन ये जो पैटर्न ये मार्केट की टॉप पे दिखता है और ये मार्केट को नीचे की तरफ पुश करता है और मार्केट एग्जैक्टली नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है जहां पे मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है और एक लेवल से मार्केट नीचे आता है एक पॉइंट तक, जो कि हमारा सपोर्ट लेवल हम कह सकते हैं या इसको हम नेकलाइन भी कह सकते हैं। और उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर आता है और ये सेम रेजिस्टेंस लेवल तक जाता है। वो जो पैटर्न था वो सपोर्ट लेवल तक जाता था, नीचे सपोर्ट बनता है, ऊपर रेजिस्टेंस बनती है। सेम रेजिस्टेंस लेवल तक क्या, और मार्केट अगेन नीचे है और ये जो हमारा पहले नेकलाइन था, जो सपोर्ट लाइन है, नेकलाइन है, इसके नीचे जाता है और नीचे क्लोज होके मार्केट रिट्राई करता है, सम टाइम रिट्राई नहीं करता और यहाँ पे अगेन नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही मतलब एडवाइस करूंगा कि आपको रिट्राई के टाइम ट्रेड लेनी चाहिए अगर आपने यहाँ से पोजीशन ओपन नहीं की। एक सही ट्रेड वो होती है कि जो कि हम रिट्राई के टाइम लेते हैं और मार्केट में हमें कंफर्मेशन होती है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाना है। रिट्राई के टाइम ज़्यादा बेहतर होता है और मार्केट में जो हमारा टारगेट होता है इस पैटर्न को देखने के बाद, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो स्पेस होता है ये सेम हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। जितना इसके बीच में जो गैप होगा उतना ही हमारा टारगेट होता है, उतना ही मार्केट यहाँ पे नीचे जाता है। हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं, सेलिंग करके अगेन हम यहाँ पे बाई की पोजीशन लगा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो एक पॉइंट बनता है जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है, डबल टॉप इसको हम इसलिए कहते हैं। और उसके बाद मार्केट नीचे आता है नेकलाइन तक और उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर जाता है सेकंड पीक तक एंड उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आता है और उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है। अब इसको हम यहाँ पे चार्ट पे समझते हैं, चार्ट पे किस तरीके से दिखता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे हम इसको ना एग्जैक्टली एम की तरह बना देते हैं। मार्केट यहाँ पे हमें ऊपर जाने को मिला, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें एक पॉइंट देखने को मिला है यहाँ तक। ओके, तो हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं एक यहाँ तक, जो कि हमारा ये वाला पॉइंट बनता है। एंड उसके बाद ओके, तो एग्जैक्टली एम की तरह बनता है। मार्केट ऊपर जाता है एक लेवल तक एंड उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आता है एक पॉइंट तक जिसका हमारे नेकलाइन कहते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है एंड मार्केट नीचे जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे रिट्राई देखने को मिलता है और मार्केट सडनली ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं और इसको समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। ओके, तो सिंपली हमने क्या देखना होता है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये मार्केट इसने नीचे ब्रेक किया और उसके बाद अगेन ऊपर गया रिट्राई के लिए और उसके बाद अगेन मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो गया। अब इसमें सेम तरीके से हमने पहले यहाँ पे पॉइंट्स बना देने कि अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस पीछे देखने को मिलता है तो और भी अच्छी बात है, हम उसको थोड़ा सा बैक करेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलता है, जो कि हम यहाँ पे मिल गया है, एक सपोर्ट लेवल है और उसके बाद यहाँ पे मार्केट में एक और सपोर्ट लेवल है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल है। पहले सपोर्ट था, वहाँ पे ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस बना है और एक और यहाँ पे कंफर्मेशन है कि यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और कैंडल यहाँ पे अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा नेकलाइन तक होगी एंड उसके बाद यहाँ पे हम मार्केट के अंदर एंट्री लेंगे इसकी शॉर्ट, इसकी लो की ब्रेक होने के बाद, ठीक है। और एग्जैक्टली हमने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन लेनी है यहाँ से। और हमारा टारगेट क्या होना है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, टारगेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो होगा ये एंड ये वाला जो पॉइंट, इसके बीच में जो एरिया है, मतलब इसने जितना भी एरिया यहाँ पे ड्रॉ किया है इसको पूरा हम यहाँ पे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं और हम यहाँ तक लेके जाते हैं इसको और एग्जैक्टली हमने उसको यहाँ पे लेके आना है इसके नीचे से जहाँ से हम अपनी पोजीशन ओपन कर रहे हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है। तो एग्जैक्टली हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो भी चुका है और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन लगानी है, ठीक है। पहले तो टारगेट हमने सेलेक्ट करना है कि टारगेट क्या होना है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जैक्टली जहाँ पे लगा हुआ है यही होना चाहिए। अब ये मैं क्यों ज़्यादा इतना बड़ा स्टॉप लॉस, क्योंकि इसका हाई बहुत ऊपर है, ठीक है। इसकी जो हाई है वो बहुत ऊपर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन लगानी होती है।
तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे जो अपनी पोजीशन लेनी है वो यहाँ से लेनी है, एंड जो स्टॉप लॉस है उसका हाई होना चाहिए, एंड टारगेट हम इसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये टारगेट बनता है, आई थिंक टारगेट हमारा थोड़ा और भी नीचे बनता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ना यहाँ पे टारगेट लगा देना। और रिस्क रिवार्ड रेशियो लाजमी देखना है कि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या बनता है, 1:3, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। ऐसा रिवार्ड अगर कहीं भी देखने को मिलता है तो मैं रिस्क लाजमी ले लेता हूँ, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स पे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा रिवार्ड काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे आपने इसको ट्रेड करना है, ठीक है। और एक और चीज़ अपने माइंड में रखनी है, वॉल्यूम को आपने लाजमी देखना। वॉल्यूम अगर यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है तो आपने एक और अपॉर्चुनिटी देखनी है। पहले तो रेजिस्टेंस हमें अच्छा मिल जाता है, उसके बाद हमें वॉल्यूम यहाँ पे देख करना है कि वॉल्यूम किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें अगर हमें सही नज़र आ रही हैं, हमारी अगेंस्ट नहीं जा रही, तो ये एक और प्लस पॉइंट है। फिर हमारा रिस्क वाला इशू काफ़ी बेशक थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो भी कोई इशू नहीं है, हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।